वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 12। आज की चैप्टर का नाम है पेशेंस एंड टॉलरेंस। Patience is a great quality which only few people possesses. It is a unique quality to bear a hardship without any irritation. जो पेशेंस है वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो हम अपने अंदर ला सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अपने अंदर पेशेंस जैसी चीज लाते हैं। ये एक यूनिक क्वालिटी है जिससे हमारी जिंदगी में जो हार्डशिप है वो बिना किसी इरिटेशन के हमारी जिंदगी में निकल सकती है। यानी जो हमारी जिंदगी में डिफिकल्टीज है, हार्ड वर्क है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो इजिली निकल जाएंगे अगर हमारे को अपने अंदर पेशेंस होगा। A patient person does not feel provoked at ordinary things. जो एक patient person होगा वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा provoke नहीं होगा। He thinks over the problem with a cool head. A person does not have any patience because short-tempered. अगर जिंदगी में हमारे कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो एक पेशेंस बंदा होगा वो बहुत ही आराम से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लेगा, लेकिन जो एक बंदा होगा जिसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी बहुत ज्यादा प्रोवोक हो जाएगा। एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। जो गुस्सा है वो एक छोटा शब्द है, लेकिन उसका जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है। एंगर इज अ डेडली एनिमी ऑफ ऑल ऑफ अस। So if we want to achieve success in life, we must control over anger and patience and tolerance. जो इंसान का गुस्सा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए और पेशेंस और टॉलरेंस होनी चाहिए। Here is a short story for you. Once the Pandavas and Lord Krishna were going through a forest. अब यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे कृष्णा और पांडवों के बीच की। They had take a rest in forest at night. जो पांडव है और कृष्णा है वो फॉरेस्ट में रेस्ट कर रहे थे एक रात। They decided that every one of them would perform the duty of a watchman in rotation. और उन सब ने डिसाइड करा कि वो वॉचमैन की ड्यूटी निभाएंगे एक एक करके, यानी एक एक करके बाकी साथ सोएंगे और एक जना उठेगा और उनको ध्यान रखेगा। First of all, it was Sahadev who was to be watchman. After a short while, a demon reached there and challenged him for a fight. सबसे पहले बारी थी सहदेव की, जो सबका ध्यान रखने की, लेकिन उस वक्त एक डेमन आया जिसने सहदेव को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। Sahadev could not control his anger and became impatient. When he attacked the demon, he became double of his original size. So the demon defeated the Sahadev. The same thing happened to the Arjun, Bhim, Yudhishthir and Nakul as well. जो सहदेव था उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने उसे मार दिया। उसके मारने की वजह से जो वो डेमन था वो धीरे 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 करके बड़ा साइज का होता रहा, और इसी तरीके से अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर और नकुल इन सब हार गए उस डेविल से। Then it was the turn of Lord Krishna to perform the duty of a watchman. अब कृष्ण जी की बारी थी वॉचमैन की ड्यूटी निभाने की। The same demon challenged him too, but Lord Krishna did not lose his temper and responded with patience. अब ये जो डेविल है उसने कृष्ण जी को भी चैलेंज किया लड़ाई के लिए, लेकिन कृष्ण जी ने तो अपना पेशेंस छोड़ा ही नहीं। उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ जवाब दिया। Surprisingly, by such behavior of Lord Krishna, the size of demon was reduced of half of his original size. अब कृष्ण जी का तरह पेशेंस देख के जो डेविल का जो साइज था वो धीरे धीरे वापस करके छोटा होने लगा और अपने ओरिजिनल साइज में आने लगा। The demon continuously tried to provoke Lord Krishna, but every time Lord Krishna showed utmost patience, thus the size of the demon was reduced to the size of housefly. लेकिन धीरे धीरे करके जो वो डेमन है वो फिर से कृष्ण जी को प्रोवोक करने लगे, लेकिन कृष्ण जी तो कृष्ण जी है, उन्होंने बहुत ही सहनशीलता से, बहुत ही प्यार से, पेशेंस के साथ उनको जवाब दिया, और जिसकी वजह से जो डेमन का साइज था वो बिल्कुल एक मक्खी की जितना हो गया। In the morning, everybody narrated the incident of the demon. Then Lord Krishna showed them that the demon was nothing else but the anger itself. तो उन्होंने जब सबने सुबह उठकर सबको ये स्टोरी बताई कि तो लॉर्ड कृष्णा ने सबको समझाया कि वो डेमन और कोई नहीं बल्कि एक गुस्से का फॉर्म था। He told them that their anger had increased the size of demon, but patience has reduced his size. तो उन्होंने समझाया जितना तुम गुस्सा करोगे उतना उस गुस्से का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, और जितना तुम पेशेंस रखोगे उतना ही इसका जो साइज है वो छोटा होता रहता है। Dear children, don't feel upset when a difficult appears before you. Instead, face it, try to solve with patience. तो बच्चों, अगर जिंदगी में आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस होती तो उसको गुस्से या फिर इम्पेशेंट हो गए उसका सामना मत करो, बल्कि अपने अंदर पेशेंस रखो, काम रखो और उसका सामना करो।
रिमेंबर, रिवेंज एंड डिफीट हैव नो प्लेस इन द डिक्शनरी ऑफ अ पेशेंट पर्सन। याद रखो कि किसी से बदला लेना, किसी को हराना, ऐसी कुछ डिक्शनरी में लिखा ही नहीं होता पेशेंस वाले लोगों की डिक्शनरी में। To cultivate the habit of patience and tolerance is not so easy. हमारे अंदर patience रखना और tolerance रखना इतना easy नहीं होता, लेकिन it requires a lot of control over one's passion. Every person is unable to do it. Patience रखना इतना easy नहीं होता, लेकिन हर एक इंसान को अपने अंदर patience रखने के लिए पूरी मेहनत और उसकी कोशिश करनी चाहिए। Saint Eknath was returning to his house. A man spat on him. Eknath saw him but did not say anything. He went back to his another on the Ganga. जो सेंट एकनाथ था वो अपने घर की तरफ जा रहा था, जब इतने में जो एक आदमी है उसने उसके ऊपर थूक दिया, लेकिन एकनाथ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस गंगा जी में डुबकी लगा के वहां से चल दिए। नेक्स्ट द मैन स्पैट ऑन एकनाथ ट्वाइस, but Eknath kept quiet and took a bath 2 times more. और क्या कहते हैं, फिर अगले दिन भी यही हुआ, उस बंदे ने फिर से एकनाथ के ऊपर 2 बार स्पैट यानी थूका, जिससे एकनाथ ने फिर से कुछ नहीं कहा और गंगा जी में जाके 2 बार और डुबकी मार ली। That man kept on spitting on Saint Eknath for several days. Every time Eknath smiled and bathed again. One day, और इसी तरीके से कुछ दिन तक जो एकनाथ के ऊपर वो जो बंदा है वो थूकता रहा, लेकिन एकनाथ कुछ नहीं कहता, हंसता और नहाकर चला जाता। One day he spat on Eknath 7 times. Saint Eknath had to bathe every time. Someone asked, Swamiji, why don't you take revenge? अब उसने एक बार उनके ऊपर 7 बार थूका और वो दोबारा जाकर नहाने लगे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप रिवेंज क्यों नहीं लेते, आप इनसे बदला क्यों नहीं लगते हैं, आप थूकते रहते हैं। He is pure soul. It is by virtue of his good deeds that I could get many opportunities to take bath in the holy water of the Ganga. तो वो कहता है कि ये एक प्योर सोल है और इसकी वजह से मेरे को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं गंगा जी में इतनी बार नहा सकूं। When the wicked man heard he caught hold of Saint Eknath's feet and requested to be pardoned. Eknath forgave him. ये सुन के जो आदमी उनके ऊपर थूकता था कि वो उसको एक अच्छा सोल मांगते कि मेरी वजह से वो बंदा इतनी होली पानी में इतनी बार डुबकी ले रहा है, ये सुन के वो शर्मिंदा हो जाता है और वो एकनाथ जी से माफी मांगने लगता है और वो उन्हें माफ भी कर देते हैं। Dear children, remember, never let the feeling of hatred develop in your mind for anyone. No human being is good or bad. Qualities make him good or bad. So, do keep in your mind that hatred is get hatred. तो बच्चों हमेशा याद रखो कि अगर आपको कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस हमें क्या करना है, किसी के ऊपर गुस्सा करने के बजाय हमें उस चीज को पॉजिटिव में लेना और अपने अंदर पेशेंस रखना है और उसके ऊपर ही काम करना है। किसी से बदला लेना या फिर नफरत करने से कभी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दुख ही मिलता है। लॉर्ड बुद्धा was famous for his patience. On the strength of his patience, he succeeded in making several emperors despise. जो लॉर्ड बुद्धा थे वो अपने पेशेंस के लिए जाने जाते थे, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो पेशेंस थी, जिससे उन्होंने काफी ज्यादा एम्पीरियंस को अपना डिस्पाइल बना लिया। जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज नेल्ड टू अ क्रॉस। जो हमारे जीसस क्राइस्ट है उनको नेल किया गया था क्रॉस में, यानी कील से ठोका गया था क्रॉस में। ही एक्सेप्टेड द प्यूरिफिकेशन विद पेशेंस, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया बिल्कुल ही पेशेंस के साथ। द नंबर ऑफ फॉलोअर्स इज वेरी लार्ज। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ मेवाड़ केसरी, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी बहुत ज्यादा थे। अगला आपने मेवाड़ केसरी का नाम तो सुना ही होगा, महाराणा प्रताप। After having been defeated in the battle of Haldighati, he did not give up. He did not lose his patience. He kept his moral high and ultimately succeeded in winning back from the Mughal Empire large part of his lost kingdom. जो महाराज केसरी थे महाराणा प्रताप, उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मारी, जबकि उनको एक बैटल में हल्दी घाटी की बैटल में हार भी हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वो और ज्यादा डट के लड़े अपने पेशेंस के साथ, और इन द एंड जो उनका लार्ज पार्ट ऑफ किंगडम जो उनसे ले लिया गया था उन्होंने उसे वापस जीत लिया। महर्षि दयानंद, the founder of आर्य समाज, was the embodiment of patience. जो महर्षि दयानंद थे आर्य समाज के फाउंडर, वो अपने पेशेंस के लिए जाने जाते हैं।
His opponent pelted him and with stones. जो उनके opponent थे उन्होंने उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की थी. But he never lost his temper. Gradually he succeeded in bringing most of them round. और उन्होंने कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोया और उनको ही जबकि अपने पेशेंस और प्यार था उन सबको अपने पास लेकर आए. Later his own cook poisoned his food. Still he did not get angry. He looked at the cook and told him to slip away lest of his followers should do any harm. तो वो जो कि उनके जो खाने में पॉइजन में मिलाया गया था तब भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो खाना है मुझे तो उनके फॉलोअर्स को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए. Mahatma Gandhi, the father of our nation, had temper and patience. Then in South Africa and India, the English treated him badly. जो गांधी जी थे उनके अंदर भी बहुत ही ज्यादा पेशेंस था जबकि साउथ अफ्रीका और इंडिया में इंग्लैंड में उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था. They insulted him many times, but he swallowed all types of humiliation calmly and then emerged the victories. उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट भी किया गया था बट फिर भी इन द एंड तक उन्होंने पेशेंस के साथ अपनी जो फ्रीडम देश को आजाद करने की इच्छा थी उसको पूरी करी. It was mainly because of his effort that we got freedom on August 15, 1947. Basically सबसे ज्यादा उन्हीं के एफर्ट से जिनकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में. So dear children, remember tolerance is important virtue of maintaining family integration, social integration and national integration. तो बच्चा हमेशा याद रखो जो टॉलरेंस है वही वर्च्यू है फैमिली, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन बनाने का. Be cautious. Tolerance is a weapon of a brave person and not a coward. जो टॉलरेंस है वो एक ही अच्छे बहादुर इंसान की पहचान है ना कि कावर्ड की यार. If the tolerance reaches the height of weakness, then it is termed as a cowardice. लेकिन जो tolerance है वो एक weakness की हद तक पहुंचे तो उसे cowardice कहते हैं. If the activities of a person are extremely injurious to the society, it is better to give him punishment. लेकिन अगर एक बंदे की जो हरकतें हैं वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वो सोसाइटी को हार्म करने लगे तब हमें उसे जवाब देना चाहिए और उसे पनिशमेंट देनी चाहिए. Always pray to God to grant enough courage to be patient and tolerant. हमें हमेशा भगवान से प्रे करना चाहिए कि हमें पेशेंस और टॉलरेंस की बहुत ही ज्यादा पावर दे. तो बच्चे बेसिकली लाइफ में अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो और गुस्से से कोई भी काम नहीं होता. हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन जो है पेशेंस के साथ पूरी कर सकते हैं. तो आज हमारे क्या थॉट्स हैं इसमें? पेशेंस कैन सॉल्व बिग हर्डल्स. अगर हम पेशेंस रखेंगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एंगर इज अ साइन ऑफ वीकनेस एंड पेशेंस अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. जो एंगर है वो वीकनेस का साइन है और जो पेशेंस है वो स्ट्रेंथ का साइन है. और हमें क्या याद रखना है? पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी अफेक्शन. जो पेशेंस है वो सबसे बड़ी रेमेडी है किसी भी बुरी चीजों के लिए. टॉलरेंस हेल्प्स टू मेंटेन फैमिली, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. जो टॉलरेंस है वो हेल्प करती है फैमिली, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन बनाने के लिए. टॉलरेंस अ वेपन ऑफ ग्रेट पर्सन. जो टॉलरेंस है वो एक बहादुर इंसान की पहचान है. ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.